नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट स्कूल सॉफ्टवेयर इन टेली प्रोग्राम का पार्ट 15 है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ईयरली वाइज पेंडिंग फीस रिपोर्ट के विषय में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग उन स्टूडेंटों की टोटल क्या डिमांड थी पूरे साल, कितनी टोटल फीस रिसीव हुई और कितनी पेंडिंग बची। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पेंडिंग फीस रिपोर्ट की जो मेन्यू होती है वहां पर हम लोग जो ईयरली वाइज आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और डिस्प्ले REP ईयर, ठीक है, और जो डिस्प्ले हम लोग रिपोर्ट करवाएंगे वो REP ईयर के नाम से करवा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों रिपोर्ट को बनाने का वही पुराना फंडा कि सबसे पहले हम लोग रिपोर्ट को डिक्लेयर करेंगे और उसमें फॉर्म को ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर हम लोग फॉर्म को डिफाइन करेंगे और फॉर्म में हम लोग एटलीस्ट 1 पार्ट जरूर लेते हैं, तो पार्ट में REP ईयर P ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए ऐसा नाम रखा है। जैसे देखिए REP मतलब रिपोर्ट और ईयर और P मतलब पार्ट। यहाँ पे मैंने F यूज किया तो F मतलब हो गया फॉर्म। और फिर फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक होता है हाइट और दूसरा होता है विड्थ। ठीक है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट क्या काम करेंगे दोस्तों आप लोग जानते ही हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वही चीज बार बार क्यों बताई जा रही है। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने पहले मंथ वाइज रिपोर्ट बनाना सीखा, फिर क्वार्टर वाइज, फिर हाफ ईयरली और अब ये फाइनल है ईयरली वाइज। इसके बाद हम लोग पाइथन इसी लैंग्वेज में हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम को लेकर के आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसमें एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और फिर प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। जो वाकई में प्रोफेशनल स्कूलों में ये सॉफ्टवेयर वर्क कर सके उस काबिल इस सॉफ्टवेयर को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और बनेगा भी जरूर दोस्तों। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग पार्ट में 2 लाइनें ले लेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहली टाइटल लाइन और दूसरी जहां पर हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, स्क्रॉल बोथ आप लोग अगर करना चाहिएगा तो कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग लेफ्ट राइट भी मूव कर सकते हैं और साथ ही साथ अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं। अभी जब हम लोग टेली प्रोग्राम में चलेंगे तो इस चीज को करके देख लेंगे। ये जो मैंने स्क्रॉल बोथ शब्द का यूज किया, इसका काम यही होता है और ये पार्ट का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग इस वाली लाइन, टाइटल वाली लाइन को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको यहाँ दिखाना क्या है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हाफ ईयरली रिपोर्ट बना रहे थे तो वहाँ अप्रैल टू सितंबर लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ईयर वाइज बना रहे हैं। तो ईयर वाइज बनाने के लिए हम लोग पूरे ईयर में जितने मंथ होते हैं उनकी डिमांड हेडिंग में डाल देंगे, उनकी रिसिप्ट और उनका बैलेंस। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों जो डिटेल वाली लाइन है उसमें हम लोग अपनी मेन फील्डों को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये जो हम लोगों ने ऑप्शन अल्टर ऑन इंटर रखा है, लोकल फील्ड, इस कॉलम नंबर पर जैसे ही क्लिक हो अल्टर हो जाए ये वाली रिपोर्ट RCPT रिपोर्ट। ठीक है, और रिच कॉस्ट कैटेगरी जो कि इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग अपने द्वारा फीड की हुई फीस को एडिट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग अगर उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो एडिट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मेन फंडे पे आते हैं। जो हम लोगों का मेन फंडा है कि यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर आ गया,
यहाँ पे स्कॉलर नंबर उठ के आ गया है ना, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, यहाँ पे फादर नेम, ये सारी चीजें तो आप लोग जानते ही हैं। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है कि टोटल डिमांड कैसे उठ के आएगी, तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा। जब हम लोगों ने फीस फीड की तो यहाँ पर हम लोग क्लास सेलेक्ट कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे हमने स्कॉलर नंबर सेलेक्ट किया, उस बेस पे उसकी क्लास उठ के आई थी और क्लास के बेस पे उसकी डिमांड उठ करके आई थी। तो इस पूरी डिमांड को, जितने भी अप्रैल डिमांड, मई डिमांड, जितनी भी डिमांडें थी उनके हम लोगों ने यूडीएफ यूज किए थे। तो उन्हीं सारे यूडीएफओ को क्या करेंगे, डॉलर सिंबल से प्लस करा देंगे, जैसे 500 फिर 800 है ना। तो ये आरसीपीटी, एटीआरडी, मई डी, जून डी, जुलाई डी, मैंने तो यही यूडीएफ के नाम रखे थे। आपने जो नाम रखे हों उनको यहाँ प्लस कर देंगे इस फील्ड पर, तो यहाँ पर टोटल इसका शो होने लगेगा। और वही काम दोस्तों हम लोग अपने रिसिप्ट में भी करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट में हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, हम लोग यहाँ रिसिप्ट नंबर डालते थे, डेट डालते थे, फिर स्कॉलर नंबर डालते ही स्टूडेंट का नाम, उसकी क्लास और उसके फादर्स का नाम आ जाता था और साथ ही साथ डिमांड आ जाती थी। फिर हम लोगों ने किस किस मंथ की फीस को रिसीव किया है वो यहाँ पर आता था, है ना दोस्तों। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से हम लोग रिसिप्ट वाली चीज़ों को भी ऐड कर लेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारा बचेगा, बैलेंस। तो बैलेंस दोस्तों दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस सेट कराना है ना। तो जितनी डिमांडें थी उनको जोड़ लेंगे, माइनस ब्रैकेट में जितनी रिसिप्ट थी उनके यूडीएफ को लिख देंगे और हमारे सामने ईयर वाइज टोटल बैलेंसिंग फीस की रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको टैली प्रोग्राम में चल करके इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो ये हमारा स्कूल सॉफ्टवेयर, ये हमारी रिपोर्ट और ये हमारी पेंडिंग फीस रिपोर्ट और ये रही ईयरली रिपोर्ट। इसमें कोई भी करेक्शन करना हो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने स्कूल का एक बेसिक मॉडल समझ लिया, मास्टर्स बनाने सीख लिए, है ना। और मतलब क्लास और क्लास की डिमांड, स्टूडेंट का नाम बनाना सीख लिया था। ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने फीस चढ़ाना सीख लिया था, फीस को एडिट डिस्प्ले कराना सीख लिया। रिपोर्ट में, सॉरी स्टूडेंट, ये क्लास डिमांड रिपोर्ट थी। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम लोगों ने कुछ करेक्शन करने हो या डिलीट करना हो तो हम लोग ऑल्ट डी से, तो दोस्तों इसमें एंट्री है इस वजह से ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें हम लोगों ने डिमांड चढ़ा रखी है। ठीक है, और इसी तरह फिर स्टूडेंट रिपोर्ट, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं और अगर इसको चाहें तो ऑल्ट डी से डिलीट भी कर सकते हैं, मैं भी डिलीट नहीं करूँगा। और पेंडिंग फीस रिपोर्ट मैंने आपको मंथ वाइज, पूरी किसी भी मंथ की देखनी हो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्वार्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है, और हाफ ईयरली वाइज भी देख सकते हैं और ईयरली वाइज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसमें पाइथन को लेकर के आएंगे। पाइथन का काम क्या होगा ये हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग टॉपिक को यही फिनिश करते हैं इस वादे के साथ कि अब आप लोग पाइथन के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। इसी सॉफ्टवेयर में, स्कूल सॉफ्टवेयर में पाइथन की क्या ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।